हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए इसी बीच इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान पूर्णतया अर्थात पूरी पूरी तरह से कब अंगीकृत हुआ। पूर्णतया कब अंगीकृत हुआ बताइए। 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बा, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये पूर्णतया अंगीकृत हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जो भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ ये बताना है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कौन सा होगा? 26 जनवरी 1950 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष गणतंत्र घोषित कब हुआ ये बताना है। सन 1930 में हुआ या सन 1935 में या सन 1947 में या सन 1950 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द। ठीक है, द इसका राइट आंसर होगा, अर्थात सन 1950 ईस्वी को ये क्या हो गया, भारतवर्ष गणतंत्र घोषित हो गया था 1950 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? ब्रिटिश संविधान या अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, अर्थात ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, क्लियर है होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत का मिनी संविधान, ठीक है, भारत का कैसा संविधान? मिनी संविधान। भारत का कैसा? मिनी संविधान, यानी कि छोटा संविधान किसे कहा जाता है? भारत का छोटा संविधान किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को या भारत सरकार अधिनियम 1919 को या भारत सरकार अधिनियम 1935 को या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, अर्थात ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है मेरे दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 9, 10, 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12। ठीक है, 12 इज द राइट आंसर, अर्थात भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 250, 250, 390, 390, 395 या 400? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 395। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है, भारत का है, अमेरिका का है या फ्रांस का है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बा, यानी कि भारत। भारत जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान है, जो हमारा भारतीय संविधान है वो कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है क्या, लचीला है, कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण, अर्थात वो कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, दोनों हैं, इसीलिए इसका मिश्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन को, मूल कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्व को या प्रस्तावना को? तो प्रस्तावना, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को, यानी कि भारतीय संविधान जो है उसकी आत्मा क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में या संसद में? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनता में, अर्थात जनता में सर्वोच्च सत्ता निहित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये आपको भी पता है कि भारत एक ऐसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये बताना है कि यह संविधान के किस प्रावधान में है? किस प्रावधान में है ये बताना है। तो संविधान की प्रस्तावना में, या राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में, या संविधान के अनुच्छेद 19 में, या संविधान के अनुच्छेद 52 में? इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाइयों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में प्रावधान है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे? किस संशोधन में ये 3 शब्द जोड़े गए? 3 शब्द कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 51वें या 44वें या 61वें। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको भी पता होगा शायद 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़े गए थे ये 3 शब्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 है,
क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की पद्धति का उल्लेख किया जाता है? अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 372 में, अनुच्छेद 375 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में हुआ, मतलब इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इसमें दो तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? पहला तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है अथवा में, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बेहद इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, या दक्षिण अफ्रीका से, या जापान से। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है, ये कथन जो है वो किसका है? ये बताना है। बताइए, सर आइवर जेनिंग्स का है, या मारिस जोन्स का है, या रजनी कोठारी का है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है दोस्तों? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।